तेलंगाना की हसनाबाद मंडल से खबर है, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर यहां सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल पहुंचे थे। पीर के रोज दोपहर के खाने के दौरान इन्होंने अचानक मुआयना किया और तालिबात को फराहम किए जाने वाले खाने के मेयार का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मेन्यू के मुताबिक तैयार किए गए खाने का भी मुआयना किया और खुद प्लेट लेकर कतार में खड़े होकर तालिबात के साथ खाना खाया। बाद में मेन बावर्चियों से बात करते हुए हिदायत दी कि तालिबात को हमेशा मेयारी और सेहत बख्श खाना फराहम किया जाए और इस मामले में किसी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल विजय को हिदायत दी है कि रोजाना तालिबात को दिए जाने वाले खाने की जांच की जाए और हुकूमत के मुकर्रर करदा मेनू के मुताबिक ही खाना फराहम किया जाए। मेदक हल्के के रुकने असम्बली मैनमपल्ली रोहित राव ने आज दरगाह हजरत सैफुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी दी और 10 मार्च को मुनक्किद होने वाले सालाना उर्स की तैयारियों के सिलसिले में दरगाह के करीब एक बोरवेल की तनसीब का इफ्तिताह किया। बताया गया है कि ये बोरवेल बल्दिया के नायब सदर और वार्ड काउंसलर डी नरेश गौड़ की खुसूसी कोशिशों से नस्ब किया गया। इन्होंने बल्दिया की जानिब से मोटर की फ्राहमी को यकीनी बनाया। इस मौके पर दरगाह के जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 15 के मुस्लिम अवाम ने रुकने असम्बली और नायब सदर बल्दिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुकामी नौजवान और बल्दिया के नुमाइंदों ने रुकने असम्बली को तहनीत पेश की। Allah का परवरदिगार कलाम मुक़द्दसा की आयतें तिलावत की थी। मौला इसको अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। मौला जो पार्टी के रुकन मौला एमएलए मौला रब्बुल आलमीन का परवरदिगार रोहित राव मौला रब्बुल आलमीन आए 15వ వార్డులో మరి మా స్థానిక మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారితో కలిసి వైస్ చైర్మన్ గారితో కలిసి మా అందరు పూర్తి కౌన్సిలర్ గారులతోటి కలిసి మరి బోర్ మోటార్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। మరి అన్ని విధాలుగా కూడా ఈ 15వ వార్డుని అభివృద్ధిలో సేవా సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో మరి ముందు పెడతామని చెప్పి మరి మీకు మాటిస్తూ, ఇదే కాదు భవిష్యత్తులో మరి అన్ని విధాలుగా మరి మీకు ఏ విధంగా కష్టం లేకుండా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పి కూడా మరి మా మీడియా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులు। ज़िले हरमकुंडा कलेक्टर चाहत बाजपाई ने हुसनपर्ती के करीब वरंगल करीमनगर नेशनल हाईवे पर वाक़ खतरनाक मोड़ का मुआयना किया और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी। पीर के रोज इन्होंने हसनपर्ती मंडल में बड़े तालाब के बंद के करीब उस मुकाम का दौरा किया जहां अक्सर सड़क हादसात पेश आते हैं। इस मौके पर कौमी शाहराह आरएनबी, आपाशी, पुलिस और रेवेन्यू महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। कलेक्टर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि इस ब्लैक स्पॉट में सड़क की तोसी के इम्कानात का जायजा लेकर ज़रूरी इक़दाम किए जाएं ताकि इंसानी जानों के नुकसान को रोका जा सके। जिले संगारेड्डी कोही कस्बे में बलदी मसाइल संगीन शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ग्राम पंचायत से म्यूनसिपालिटी में तब्दीली के बावजूद यहाँ मुस्तकिल म्यूनसिपल कमिश्नर की तकर्रुरी ना होने से आवाम को बुनियादी सहूलतों की शदीद किल्लत का सामना है। कस्बे के मुख्तलिफ वार्ड्स में ड्रेनेज निज़ाम खराब होने के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी हो रही है। साथ ही साथ ताफुन फैल रहा है और बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। इसके अलावा कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से रात के वक्त अंधेरा छाया रहता है, जिससे मुकामी अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। समाजी कारकुन सरवर फिरदौस से बताया कि इन मसाइल के बारे में कई बार म्यूनसिपल हुक्काम को आगाह किया गया, ताहम अब तक कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। आज जो है मैं तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए तमाम ना सिर्फ कोहीर जहीराबाद बल्कि ना ही संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बल्कि तमाम तेलंगाना की आवाम और तमाम आला अहदेदार और तमाम मिनिस्टरान और हो सके तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियोस के जरिए सीएम साहब तक भी ये बात जानी चाहिए। देखिए कि कोहीर एक इतनी पुरानी तारीख है, ये तारीख को जो है कि मैं समझता हूँ वरंगल की यूनिवर्सिटी काकतिया यूनिवर्सिटी में भी मैं कोहीर की तारीख से पढ़ा हूँ, क्योंकि कोहीर की इतनी पुरानी तारीख है। कोहीर आज जो है कि कोहीर पहले जमाने में जो है कि हम लोग सुने थे म्यूनसिपालिटी था, बाद में मेजर ग्राम पंचायत हुआ, उसके बाद फिर म्यूनसिपालिटी हुआ। म्यूनसिपालिटी होकर 2 साल हो गए करीब लगभग। यहाँ पर जो है कि कोई म्यूनसिपल कमिश्नर टिक के काम नहीं कर रहा, एक चीज। और दूसरी चीज जो है कोहीर का आप डेवलपमेंट के ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो आप देखिए कि इतने बड़े बड़े इश्यूज है कोहीर के, मेजर इश्यूज, जैसे कि अभी मीडिया फोटोज में भी वीडियोज में भी आपको आएगा न्यूज चैनलों के जरिए। जहांगीरवाड़े का सबसे बड़ा इश्यू है, बसतपुर का सबसे बड़ा इश्यू है और कोहीर में तोपचीवाड़े का सबसे बड़ा इश्यू है। ये इश्यूज के ऊपर आज तक भी काम नहीं हो रहा। और जहां जहां पर भी अब हमारे पास म्यूनसिपालिटी में अगर लेबर देंगे तो लेबर 7 है और बिल्कुल एजेड लेबर है, ट्रैक्टर एक है वो भी खराब है, उसको भी चलाने के लिए ड्राइवर साहब जो है बिल्कुल जो है साइलेंट ड्राइवर है हमारे।
और तीसरी चीज जो है, अब आप देखिए, खाली खास तौर पे हमारी म्युनिसिपालिटी का छाल आप देखिए, देख सकते हैं, अब ऑलरेडी वीडियोस में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जैसे कि ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, टैंकर का ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, किस तरीके से जैसे कि यहाँ पर झाड़ वगैरह उड़ गए, इसको साफ म्युनिसिपालिटी ऑफिस में साफ करने के लिए यहाँ पर लेबर्स नहीं है, तो गांव में ये लोग क्या साफ कर। जिले नागर कर्नूल में प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसी दौरान आवाम से मौसूल होने वाली शिकायत और दरखास्तों को तेजी से हल करने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर बी संतोष ने हुकाम को इस जिम्मन में हिदायत दी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर्स श्याम प्रसाद लाल और अमरिंदर के अलावा जिला परिषद के CEO देवस सहाया भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आवाम से मौसूल होने वाली दरखास्तें और शिकायत खुद वसूल की। इन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों और फाइल्स को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और दफातर में फाइल्स की मुनज़्ज़म देखभाल को यकीनी बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद अर्बन राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुस्तहिक खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। इस मौके पर 324 खानदानों में तकरीबन 3 करोड़ 24 लाख रुपयों के चेक तकसीम हुए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। रियासत कर्ज में मुब्तला होने के बावजूद अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। बिस्मिल्लाह शुरू तो 5 करोड़ रुपए उनके शुरू होने के बाद हम जब शादी मुबारक नहीं था, जब नाम था मास मुस्लिम मैरिजेस, तो गरीब लड़कियों की मास मुस्लिम मैरिजेस यहाँ कलेक्टर्स करना डिस्ट्रिक्टों में, तो जिलों के बाद KCR की गवर्नमेंट आ गई। KCR साहब को लोगों को DC और ट्राइबल भी जाके बोले साहब हम क्या गुनाह करें, खाली दलितों को मुसलमानों को दिया जा रहा, हमको नहीं। उन्होंने इस स्कीम को सबके लिए कर दिया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने रियासत भर में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और इजलास में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और सनती सरगर्मियों की तफसीलात पेश की। इजलास के दौरान जहीराबाद में मुजव्वजा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा इंडस्ट्रियल हब्स, फार्मा क्लस्टर्स और मुजव्वजा भारत फ्यूचर सिटी जैसे अहम मनसूबों पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने हुकाम को हिदायत दी कि सनती पार्क्स में होने वाली सरमायाकारी, शुरू होने वाले मनसूबे और पैदा होने वाले रोजगार के मौके की निगरानी के लिए एक जामे डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जाए। इन्होंने कहा है कि इससे तरक्याती कामों की पेशरफ्त शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मॉनिटर की जा सकेगी। तेलंगाना के जिले जनगांव से खबर है। कलेक्ट्रेट में खवातीन, बच्चों, माजूरीन और बुजुर्गों के महकमे के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन की तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में स्टेशन घनपुर के रुकन असम्बली कडियम श्रीहरी और जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA कडियम श्रीहरी ने कहा कि जब खवातीन समाजी, माशी और तालीमी मैदानों में आगे बढ़ती हैं तो माशरा हर शोबे में तरक्की करता है। इन्होंने कहा कि अगर एक माँ तालीम याफ्ता हो तो इसका फ़ायदा पूरे ख़ानदान को पहुँचता है। ఏ సమాజంలోనైతే మహిళలు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, విద్యాపరంగా ముందడుగు వేస్తారో ఆ సమాజము అన్ని రంగాలలో సమగ్ర అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది నా బలమైన నమ్మకం. ఒక ఇంట్లో ఒక తల్లి చదువుకున్నదైతే ఆ తల్లి చదువు ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. తల్లి అందరినీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోగలదు. కాబట్టి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా మహిళలను గౌరవించాలని, మహిళల యొక్క హక్కుల కొరకు చట్టాలు చేయాలని, సమానత్వం కొరకు చట్టాలు తీసుకురావాలని అనేక రకాలుగా పోరాటాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు। तेलंगाना से सबकदोश होने वाले गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को पुरवकार अंदाज में विदा किया गया। वो महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालने के लिए हैदराबाद से रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर मुनक्किदा तकरीब में रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव, जिला कलेक्टर हरिचंदना दासरी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल बोजा ने गवर्नर और उनके अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं के साथ उन्हें रुखसत किया। शहर हैदराबाद के इलाके मलारदेव पल्ली में इतवार की रात एक तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। इतलात के मुताबिक जख्मी नौजवान खरीदारी के लिए शादनगर से चार मीनार आए थे और वापस जा रहे थे कि इसी दौरान तेजी से आने वाली कार ने पीछे से उनकी बाइक्स को टक्कर मार दी। हादसे के बाद एक मोटरसाइकिल कार के नीचे फंस गई, ताहम ड्राइवर कार रोकने के बजाय
ड्राइवर ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गया। मुकामी नौजवानों ने गाड़ी का ताक़ुब करते हुए इसे हाफिज बाबा नगर मेन रोड पर रोक लिया और फिर बाद में ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। संतोष नगर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया है और वाक़े की तफ्तीश जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था या नहीं।